जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासद गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव ज्ञानंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाशक्षणितमेन तस्मै गुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण। नमः। हरे कृष्ण माताजी, प्रणमामि। थैंक यू थैंक माताजी। यू। ओके, हरे कृष्ण। सुचरित मदति जुन मत हरे कृष्ण प्रणाम. మా ప్రభు వచ్చారు ఎప్పుడు తినాలకి, కాబట్టి లేట్ అయింది. వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తున్నారు, చేసి పెట్టారు నన్ను, కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు. సరే, హరే కృష్ణ. ఐ విల్ ప్రే దెన్ విల్ స్టార్ట్. 1 minute. हरे कृष्ण. जैसे कि हम 2-3 हफ्ते से बोल रहे थे कि हम लोग प्रेयर का सब्जेक्ट लेंगे, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पावर ऑफ प्रेयर्स, है ना, प्रार्थना की शक्ति। कि प्रार्थना क्या होती है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके फायदे क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम सुनेंगे। तो इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में सब लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, है ना. ఆనందం కావాలి, అందరికీ ఆనందం కావాలి, అందరు ఆనందం కోసం వెతుకుంటారు, ఆనందం వెనుక ఉంటారు అంతే. ఏదైనా ఏదైనా చేస్తే ఆనందం వస్తుంది, ఏదైనా తింటేనే వస్తుంది, ఏదైనా చూస్తేనే వస్తుంది, అట్లే చేస్తారు. हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या पिएंगे, क्या घूमेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, है ना, क्या करेंगे तो हमको हैप्पीनेस मिलेगा, आनंद आएगा. हमेशा हम यही ढूंढते रहते हैं. हम्म? कुछ भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन क्या है. ఓ ఐ ఫీల్ నైస్, मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना. మాకు మంచి అనిపించాలి, ఏదైనా తింటేనే, చూస్తేనే, వింటేనే దాని వెనక కారణం ఏముంటుంది అంటే మాకు ఆనందం కావాలా, है ना. उसके पीछे कारण होता है भगवदगीता देना. मुझे आनंद चाहिए, सुख चाहिए, है ना. सब सब चीजों के पीछे खाना पीना सोना उठना बैठना जागना देखना सुनना जाना घूमना, सबके पीछे क्या है, हैप्पीनेस. आई वांट लाइक हैप्पीनेस. बट हमको हैप्पीनेस मिलता नहीं है, हाँ? और मिलता भी है तो वो टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए. कुछ खाए पिए इधर తింటే వింటే घूमते तो కొంచెం आनंद वస్తుంది, थोड़ा आनंद आता है, फिर हम लोग वापस भूल जाते हैं वो चीज़ को. ठीक है ना. जो भी मिलता है वो थोड़े टाइम के लिए मिलता है, या नॉट परमानेंट मिलता है, टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है. ठीक है. सपोज अभी हम
अब मैं शॉपिंग को जा रहे हैं ना, गर्मी के मौसम में मैं शॉपिंग में जा रहे, बहुत समर सीजन है। समर सीजन को मैं किसी मॉल में किधर शॉपिंग करने गया, बहुत सारा साड़ी ले लिया, बहुत सारा शॉपिंग कर लिया। फिर भी हाँ, तो फिर भी बहुत गर्मी हो रहा है ना, बाहर बहुत गर्मी है, तो क्या करेंगे हम लोग? आइसक्रीम खा लेंगे या चेरकू रसम, गन्ने का जूस पी लेंगे। हाँ, कोई जूस है कुछ तो करेंगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। फिर गर्मी 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 शुरू होगी। बाद में जब हम घर आएंगे, सारे शॉपिंग का बैग सोफा पे फेंकेंगे, एसी चालू करेंगे, अब्बा मैया ఇప్పుడు శాంతి వచ్చింది కదా, अब अच्छा लग रहा है, ऐसा हमको फील होता है ना। तो जो हमने रस पिया, आइसक्रीम खाया, वो तो टेम्पररी सॉल्यूशन था गर्मी से बचने के लिए। परमानेंट क्या है, हमको घर आना पड़ेगा, एसी चालू करो, कूलर चालू करो, सोफे पे ठंडी हवा खाओ, तब हमको वो भी सब दैट इज ऑल्सो टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस तो, रियल हैप्पीनेस तो नहीं है। कि भाई मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, बहुत सारी साड़ियाँ ले ली, है ना, तो अब मैं बहुत हैप्पी है, नहीं। थोड़े टाइम के लिए हैप्पी होते, फिर बाद में बोर होता, अब्बा वो साड़ियाँ देख के बोर होता, वो साड़ियाँ पटक देते उधर ही। तो शॉपिंग करके आनंद नहीं आया, आया तो थोड़ी देर के लिए आया, चला गया, ठीक है ना। बाद में फिर चलो भाई, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ लाइफ में, है ना, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा बोलना। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। तो बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी करी, वो आनंद थोड़ी देरी है, उससे हमको आनंद नहीं आया। बाद में हमने चलो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा अच्छा ही होगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे। तो उसके थोड़े टाइम के बाद अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल, जॉब प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, तो जो हमने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा था या पॉजिटिव हम सोच रहे थे, पॉजिटिव ఆలోచన చేస్తున్నారో అది కూడా పోతుంది, वो भी चला जाता है, ठीक है। उसमें भी हैप्पीनेस नहीं आ रहा। शॉपिंग कर रहे हैं, चलो भाई थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, मूवी जाएंगे, घूम के आएंगे, होटल में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो हैप्पीनेस आएगा। फोटो निकाल नहीं, वो भी करके देख लिया, उसमें भी थोड़े दिन थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा, बाद में आए तो अब्बा बोर लगेगा, वो भी है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में हैप्पीनेस नहीं आ रहा, सेंस ग्रेटिफिकेशन में हैप्पीनेस नहीं आ रहा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन में हैप्पीनेस आता है, हैप्पीनेस नहीं होता है वो एक्चुअली। थोड़ी देर के लिए हमारा जो दुख है हम भूल जाते हैं, है ना। ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేస్తే అది మర్చిపోతారు, కానీ అది परमानेंट हैप्पीनेस కాదు, है ना, ये परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। अति चेयर में एक दूसरी है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से हैप्पीनेस नहीं आ रहा, सेंस ग्रेटिफिकेशन से हैप्पीनेस नहीं आ रहा, चलो मोड़े से शॉपिंग कर रहे, ये कर रहे, उससे हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, तो फिर हैप्पीनेस आएगा कहाँ से हमको, है ना। किसी भी चीज से हमको लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रहा, तब करेंगे क्या? कहाँ ढूंढे, कहाँ मिलेगा रियल हैप्पीनेस, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलना चाहिए, क्या चाहिए? तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में चैप्टर 6, एक मिनट श्लोका निकालती हूँ मैं। అంటే ఏదైనా చేస్తే ఆనందం దొరకరు, తింటేనే ఆనందం దొరకరు, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ చేస్తే దొరకదు, అదే ఏదైనా చేస్తే దొరుకుతుంది ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్తారు కృష్ణుడు 6.29 యుంజనం भगवदगीता चैप्टर 6 ध्यान योगा श्लोका नंबर 29, सॉरी 28। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। Thus the self-control yogi constantly engage in yoga practice become free from all material
contamination and achieve the highest stage of perfect happiness in the transcendental loving service to the Lord. Self-realization means knowing one's constitutional position in relation to the Supreme. The individual soul is part and parcel of the Supreme and is positioned to render transcendental service to the Lord. This transcendental contact with me, the Supreme, is called Brahma Samsparsha. Because भगवान को ही ब्रह्म बोलते हैं. ये जो लोग रहते हैं ना, बहुत सारे लोग ब्रह्म 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 ज्योति के पीछे होते हैं ना, लाइट के ऊपर मेडिटेशन करते हैं. दैट ब्रह्म ज्योति हिमसेल्फ इज कृष्णा ओनली. दैट ब्रह्म ज्योति इज द लाइट कमिंग फ्रॉम कृष्णाज बॉडी. भगवान के शरीर से जो अंग कांति से, अंग से, बॉडी से जो तेज बाहर आता है, लाइट बाहर आता है, उसको ही ब्रह्म ज्योति बोलते हैं. दैट इज द लोएस्ट, थर्ड नंबर का है वो, लोएस्ट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गॉड. दैट इज कृष्णा ओनली, बट इनडायरेक्ट वे, लाइट फॉर्म. बाद में परमात्मा होते हैं जो अंदर के हृदय में बैठते सबके. कृष्णा sitting as a super soul, Paramatma in everyone heart. That is the second form of God. And topmost form is भगवान श्याम सुंदर, जो कि 2 हाथ, उनके 2 फोल्ड हैंडेड्स है. भगवान ऐसे मुरली बजाते खड़े हैं, 2 फोल्ड एंड बेंडिंग फॉर्म ऑफ राधा, सॉरी, श्याम सुंदर भगवान. दैट इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. कृष्ण द रियल फॉर्म ऑफ कृष्णा. भगवान की 2 हाथ है. तो भगवान जब रियल हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, भगवान भगवत गीता में खुद ही बताते. भगवत गीता में 6 चैप्टर 20 श्लोका में कि जब कोई मुझसे जुड़ता है योग में, है ना, when we are connecting ourselves to God, that is the real happiness we are getting. Means when, जब हम लोग ब्रह्म के संपर्क में आते हैं ना, जो ब्रह्म कौन है, भगवान कृष्ण, भगवान से हम कनेक्ट हो जाते. योगा का मतलब क्या होता है? योग बोले तो जुड़ना. और भगवान का नाम क्या है? क्या है भगवान का नाम? भगवान कृष्ण का और एक नाम है योग पर से. क्या है? किसी को याद है? किसी को आता है, मालूम है? भगवान कृष्ण का एक और नाम है जो योग से कनेक्टेड है. भगवत गीता के श्लोका में भी है वो, और ऐसे भी हमने सुना है बहुत बार, पर हम भूल जाते हैं शायद. शशिकला माता जी, सुजाता माता जी. परम पुरुषोत्तम. नहीं माता जी, योगा से बोला मैंने, कनेक्टेड. सुजाता माता जी. యోగ పురుషుడా, యుగ పురుషుడా, अंते माता जी. योगेश्वर, యోగేశ్వర్. ఓకే. भगवान का, हाँ, योगेश्वर. यत्र योगेश्वरो कृष्ण. योगेश्वर म्हणजे योग के ईश्वर कौन है? कृष्ण ही है. तो योग का मतलब, रियल योग का मतलब होता है कि हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना. दैट इज द रियल योगा. बट आजकल तो लोग बॉडी योगा पे करते हैं, वो बॉडी ठीक करने के लिए होता है. योगा का मतलब लोगों ने क्या समझ लिया है कि सिर्फ बॉडी को फिट रखना, दैट इज योगा. दैट इज योगा, बट दैट इज नॉट ओनली योगा. बॉडी फिट रहेगी तब तो आपका माइंड हेल्दी होगा, और माइंड हेल्दी होगा तभी तो आप मन से भक्ति कर सकते हो, स्क्रिप्चर रीड कर सकते हो, भगवत गीता रामायण पढ़ सकते हो, है ना. मन अच्छा रहेगा तो हम भक्ति कर सकते हैं. मन एजिटेट होगा, इधर उधर भागेगा, तो मुश्किल भक्ति करना. तो वो तो बॉडी योगा तो हमको हेल्प करता है माइंड स्ट्रांग करने के लिए, बट दैट इज नॉट ओनली द योगा, दैट इज वन पार्ट ऑफ योगा. तो रियल योगा है कि भगवान, प्रभुपाद की एक बुक भी है, उसमें చిన్న బుక్ ఉంది కదా మనది, ప్రభుపాద్కి ఏ పేరు ఉంది, మన पूर्ण योगा, पूर्णोत्तम योगा, समथिंग दैट. प्रभुपाद की 2 छोटे छोटे बुक है योगा के ऊपर. पूर्णतम योगा, समथिंग लाइक दैट. स्पिरिचुअल योगा है एक तो, आध्यात्मिक योगा, और पता नहीं एक और है. 2 बुक्स है प्रभुपाद की, छोटी छोटी स्मॉल वाली. इसलिए हमको प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए. तो योगा का मतलब होता है कि भगवान, अपने आप को, हमारी आत्मा को भगवान से कनेक्ट करना, है ना. तभी हम लोग को रियल हैप्पीनेस आ सकती. रियल हैप्पीनेस किधर है? आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है. इस भौतिक जगत में उसकी केवल शैडो है, छाया है रियल आनंद की. जो हमको इस दुनिया में जो आनंद मिलता है खाने पीने, देखने, घूमने से, इंद्रिय तृप्ति से, वो केवल हम थोड़े समय के लिए मिलता है, और वो भी एक प्रकार से उतने समय के लिए हम अपने दुखों को भूल जाते हैं. बाकी बाद में फिर लाइफ वैसी कंटिन्यू होती है. सो दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस, दैट इज टेम्पररी हैप्पीनेस. रियल हैप्पीनेस टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू योगेश्वर, है ना, भगवान कृष्ण. जब हम भगवान, अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल भगवान कृष्ण ही है.
किसी और भगवान को परमात्मा नहीं बोला जाता है, गणपति को बोलो, हनुमान जी को बोलो, ये नहीं बोला जाता है ना किसी को भी। परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, विष्णु, उन्हीं को परमात्मा बोला जाता है, सुपर सोल बोला जाता है, जो कि हमारे हृदय में रहते हैं एज ए विटनेस। जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उनको पहले से पता होता है, वो सब देखते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम उनके पास पीट करके बैठे बैक। वो सब देखते हैं क्या सोच रहा है जीवात्मा, क्या कर रहा, क्या करने वाला है, पर वो रोकते नहीं है, क्योंकि उन हमको फ्रीडम मिला है। दूसरे अध्याय में भगवान बताते ना कि जीवात्मा को भगवान ने थोड़ा सा फ्रीडम दिया है, विल, उसको क्या बोलते हैं, विल ही बोलते हैं ना, खुद का विल पावर, कि हमारी इच्छा से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। वो छोटी सी पावर दी भगवान ने हमको। अब हम हमारी विल पावर यूज करके अच्छा भी काम कर सकते हैं, बहुत ऊपर भी उठ सकते हैं, और हमारे विल पावर करके हम गंदा काम भी कर सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। तो इसमें भगवान ने हमको फ्रीडम दे है कि थोड़ी सी, सिर्फ करने के लिए। बाकी उसकी जो सजा आने वाली है, जो हमने विल पावर यूज करके जो भी कर्म किया अच्छा बुरा, उसकी सजा तो भगवान डिसाइड करते हैं। बाकी भगवान ने हमको फ्री दे के रखा है, तुमको जो चाहे करो। देखो छूट दिए तो आजकल कई इसलिए तो पाप होते हैं ना, कि लोग उनको रोकते नहीं भगवान, क्योंकि उन्होंने उनको फ्री, भगवान इंटरफेयर नहीं करते हमारी फ्री विल में। भगवान ने हमको थोड़ी सी फ्री विल दी है, उस फ्री विल को आप जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो, और अच्छे कर्म या बुरे कर्म कर सकते हो, आपका मर्जी है। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर करेंगे कब? जब आप भक्त हो, डिवोटी हो, और भगवान के शरणागत हो। भगवान देखो मेरी फ्री विल में आपके चरणों में डालता हूँ, मुझे तो केवल आपकी भक्ति करना है ना। मुझे मेरी फ्री विल यूज करके मैं मुझे खुद से लेके, देखो भक्ति तो हमको ये नहीं हाउ करना ही है, भगवान की सेवा करना ही है। हाँ, भगवान की सेवा, भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है हमारी आत्मा को फ्री करने के लिए। आप चाहे अभी करो बाद में करो, लेकिन अगर स्वेच्छा से, अपनी ओन डिजायर से हम अपनी फ्री विल यूज करके जब खुद से भक्ति में आते हैं, किसी ने हमको बुलाया, मौका, मुझे मौका तो भगवान ही देते हैं, अगर हम आ जाते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम अच्छे जप करते हैं, ज़्यादा जप करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं भगवान के बारे में, म्हणजे समय का हमारे पास जो भी फ्री समय है उसका सही इस्तेमाल करते हैं हमारे फ्री विल यूज करके, तो देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। अदरवाइज फिर वही हम लोग हमारा लाइफ खराब कर रहे हैं, वही देखना है। चलो 2 4 10 8 माला जो भी करते कर दी, फिर माला टांग दी, फिर कभी लेक्चर सुना, कभी नहीं सुना, कभी क्लास अटेंड किया, कभी नहीं किया, मंदिर में गए नहीं गए, कभी सेवा की नहीं की, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ऐसे तो गाड़ी बहुत स्लो स्पीड से चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। आप सोच लो, जो जो डिफरेंस पैसेंजर गाड़ी में होता है, जो डिफरेंस सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस में होता है, जो गाड़ी पहुंचाने को 2 घंटा लेती है, वही पैसेंजर कितना घंटा लेगी? 8 10 घंटे आराम से लग जाते। तो 4 5 टाइम्स उसका टाइम बढ़ जाता है, पैसेंजर टाइम ट्रेन का। तो ऐसी भक्ति लाइफ में भी ऐसी ही है। तो हम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम हमारी फ्री विल को यूज करके स्वेच्छा से ही भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो बाद में जब भौतिक जगत के माया के जब बहुत सारे जूते पड़ेंगे, बहुत सारे कष्ट आएंगे लाइफ में। मैं कहीं कुछ लेक्चर सुन रही थी, हाँ, प्रभु जी कर्म के बारे में बता रहे थे। तो प्रभु जी बोलते हैं कि जब हमको अच्छा संग मिलता है, अच्छा भक्ति काम करने का मौका मिलता है, अच्छा जप करने का मौका मिलता है, तो हम कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि आज तो हम फ्री है, ये इतना हमारे पर कर्मों का प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। लाइफ में थोड़े अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल बोले तो फेवरेबल कंडीशन है लाइफ में। बॉडी अच्छा है, चलो घर में भी थोड़ा सपोर्ट है, तो हम अभी जप कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, थोड़ा सेवा कर सकते हैं, मंदिर जाके या कुछ भी। हुँ? कभी ऐसा हो जाए कि हमारे कर्मों की जो फल है, अच्छे बुरे, एक साथ एट ए टाइम सब जगह से फोर्सफुली आ जाए। सोचो, हाँ, बीमारी आ गई, चोरी हो गई, कोई घर में मर गया, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, सोचो इतना सब एक साथ में आ जाएंगे हमारे कर्मों के फल, पता नहीं है ना, यू नेवर नो। हमारे जीवन में हमारे कौन से कर्म का फल कब आएगा, कैसे आएगा, क्या मिलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, मनी प्रॉब्लम आएगा, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगा, या कुछ भी नहीं पता है। ये सब एक साथ में आ जाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल है भक्ति करना। है क्या आसान है? क्या नहीं है। तो जब हमारे कर्म फल एक साथ फोर्सफुली हमारे जीवन में आ जाते हैं फल देने के लिए, तो बहुत ही मुश्किल है भक्ति जीवन में टिक के रहना।
तो इससे तो अच्छा है कि हमारी लाइफ में थोड़ी फेवरेबल कंडीशन है अभी, तो फटाफट भक्ति करके भक्ति का क्रेडिट अकाउंट फुल कर लो। नहीं तो वही स्लो से भक्ति कर रहे, 2-4 माला पे अटके हैं, हाँ चलो करेंगे तो करेंगे, नहीं तो उससे काम, हमारा ही काम नहीं बनने वाला। इससे भगवान को, हम भगवान का जप करे ना करे, हम भगवान की हेयरिंग करे ना करे, भगवत गीता पढ़े ना पढ़े, रामायण पढ़े ना पढ़े, कोई सेवा करे ना, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं करते कोई और कर ले, कोई नहीं भी करेगा तो भगवान को वैकुंठ में सहस्त्र लक्ष्मी, 1 2 4 5 10 नहीं, हजारों लाखों लक्ष्मियां सेवा करती है भगवान की वहां पे वैकुंठ में। भगवान को हमारे सेवा की, हमारे नाम जप की कोई जरूरत नहीं है, बट ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे अपने आत्मा के उद्धार के लिए। और ये जीवन में आके भी अगर हम हमारे आत्मा का उद्धार नहीं करते हैं, तो हम भूलोक वैकुंठ का प्रोजेक्ट म्हणजे मंदिर बना रहे हो राधा पंडनाथ का, उसको भूलोक वैकुंठ नाम दिया है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मायापुर के बाद में, वही बड़ा है शायद, महाराज उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो उनका जपा टॉक भी होता है शायद। आपको चाहिए तो आपको जोड़ सकते हो, है ना, आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हमको हमारे मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमारी आत्मा के लिए काम करना चाहिए, ना कि हमारे आत्मा को किलर होना चाहिए कि हम आत्मा को भी हमने कुछ उद्धार नहीं किया, सारे जीवन खाया पिया, ऐश किया, मजा किया, घूमे फिरे खाए, बस भगवान की भक्ति थोड़ा बहुत 2 4 5 माला कर ली, 2 4 बार क्लास अटेंड कर लिया, कभी मंदिर चले गए, भगवान को दर्शन कर, दैट डजंट हेल्प। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करता, बट हमको तो ये स्पीड से काम करेंगे तो चलेगा नहीं ना। तो इसीलिए अपने आप को भगवान से जोड़ने से ही रियल हैप्पीनेस आता है। भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं, युंजनेव सदा आत्मानम सुखे न ब्रह्म संस में बंद कर दिया हो। जब अपने आप को आत्मा भगवान से कनेक्ट करती है, मुझसे मतलब ब्रह्म से, जब ब्रह्म भगवान ही है, जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तब हमारे जीवन में रियल हैप्पीनेस आता है। आप भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम लोग कोरोना के पहले से क्लासेस में जुड़े हैं इधर, तो इधर आने के पहले हमारी लाइफ कैसी थी, हम क्या सोचते थे, हमारा वो तो छोड़, जो हमारा टेस्ट क्या था लाइफ का, है ना। चलो टीवी देख रहे बहुत सारे सीरियल है, हम हाँ ये सीरियल फिक्स है इतने बजे, ये सीरियल देखना है, ये होटल नया खुला चलो जाएंगे मूवी देख, ऐसी लाइफ थी पहले। एटलीस्ट मेरी तो थी इसमें आने से पहले। लेकिन जब मैं 10 साल पीछे पहले देखती तो मैंने ऐसी लाइफ जी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले। लेकिन आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंज हो गया, लाइफ का टेस्ट ही बदल गया। मैं इतने गाने सुनती थी फिल्मों के, हिंदी मूवी के गाने मुझे बहुत पसंद थे, और सुबह में भगवान के गाने सुनती थी फुल स्पीड में। मेरे को छोटा आवाज पसंद ही नहीं है, फुल साउंड डालना है। मेरे मम्मी के यहाँ पे भी फुल, सुबह में 2 स्पीकर थे बड़े बड़े, एक ये रूम में एक दूसरे रूम में किचन में, तो मैं फुल साउंड में सुबह पूरे भगवान के भजन चलते थे 1 घंटा 2 घंटा, जो भी मुझे पसंद है। और शाम को पूरे पुराने मूवीज के गाने सुनती थी, नए मूवीज में नहीं सुनती, आज भी मुझे पसंद नहीं है। मैं तो मूवी देखती नहीं, जब तक मेरी शादी हो गई 18 साल हो गए जब से मैंने कभी मूवी थिएटर में गई ही नहीं हूँ। लेकिन अभी नरसिम्हा भगवान का मूवी आया है, महा अवतार नरसिम्हा, तो जरूर देखिए आप सब लोग भी, हम भी जाने वाले हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं पास के थिएटर में आए और हिंदी में आए। अभी तो कल ही रिलीज हुई है, फ्राइडे को, तो बहुत रश है, तो जाएंगे। तो आपके भी जहाँ सिटी में आए तो जरूर जाइए, अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए। तो जब हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं तब हमको रियल हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को, चलो बताइए, भगवान को हम अपने आप को भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो एक एक वे बताइए, आपने, आप क्या सोचते हो हम अपने आप को भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जुनू माता जी आप बताइए पहले। रुकेश शिकला माता जी, वो कहाँ है, वो पूछती हूँ, उनका कभी जवाब ही नहीं आता है जल्दी से। जुनू माता जी, हाँ माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हम भगवान को, अपने आप को भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या वे है, आप क्या सोचते हो प्रैक्टिकली, ये करेंगे तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। वही सब कुछ क्योंकि माता जी, बाय बाय टचिंग, बाय डूइंग नमस्त, मतलब बाय गोइंग टेम्पल, बाय चैंटिंग, बाय रिमेम्बरिंग गॉड, लाइक दैट सो मेनी वेज आर देयर। हाँ, सो मेनी इज देयर, बट आप, हम अपने लाइफ से बोलना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो मंदिर रोज जा नहीं सकते, हम्म। किसी के घर में विग्रह होते नहीं होते, है ना। हाँ, तो एक प्रैक्टिकल वे क्या है कि हम भगवान को चैंटिंग, कनेक्ट कर सकते चैंटिंग कर सकते। हैं। हाँ ठीक है, चलो चैंटिंग कर सकते हैं। शशिकला माता जी बोलिए।
Japa is the best way. अच्छा ठीक है। सुचरिता माता जी ఆధ్యాత్మిక గురువు ప్రభుజీ మాతాజీ. क्या माता जी? ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు కృప వలన అంటే అతను మన భగవంతునితో కలెక్షన్ చేస్తాడనమాట. అంతే. అది కలెక్షన్ చేసి కరెక్టే మాతాజీ. కానీ మేము కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా! వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసి ఇస్తారు మీకు. సరే మేము మీకు అదే భక్తుల సాంగత్యంతోని మనము శిక్ష గురువులు కలుస్తారు కదా, భక్తుల సాంగత్యంతోని. అంతే. ओके, हरे कृष्णा। यस, ऑल आर द करेक्ट वेज। हम अपने आप को, लेकिन सबसे पहला रास्ता क्या है? ये सब कब होता है? ये भक्ति जीवन में आने की बात है ना? भक्ति जीवन में आने के बाद हमको देखो, आज ये सोचो हम डिवोटी नहीं है तो हम अपने आप को भगवान से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि हमको तो पता नहीं चैंटिंग करना चाहिए, हियरिंग करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, हमको पता नहीं है ना? तो सबसे अच्छा रास्ता होता है भगवान को कनेक्ट करने का, प्रेयर करना, भगवान से प्रार्थना करना। तो एटलीस्ट मैं तो इस भक्ति जीवन में आई हूँ प्रार्थना करने से ही। मैं शादी के पहले भी हाँ मुझे गुरु चाहिए, मुझे दुख के कारण भगवान के पास आने के 4 रास्ते, 4 लोग आते हैं। अर्थाती, అర్థాతి, అర్థాతి జిజ్ఞాసు, ఇంకా ఎవరు మాతాజీ? సుజాత మాతాజీ ఆ శ్లోకం ఉంది కదా, अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी, आई थिंक सो, ज्ञानी नहीं, जो लोग बहुत दुख में होते हैं, जो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं ना भगवान के बारे में जानना है, ये क्या है, हम कहाँ से आए, कौन है, क्या है, भगवान कौन है, जिज्ञासु। आर्ताती बोले तो दुखी, जिज्ञासु। अर्थाती जिसको पैसा होना है, जिसको ज्ञान होना है, क्या एक मुझे याद नहीं आ रहा है, भगवन गीता का ही श्लोक है ये, शायद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में कुछ है, ठीक है ना? సుజాత మరిది కొంచెం మ్యూట్లో వెళ్తారా? तो भगवान के पास ये 4 लोग ही जाते हैं, जिनको बहुत दुख है, जिनको पैसे होना है, जिन लोगों को ज्ञान होना है भगवान के बारे में, या जो लोग बहुत क्यूरियस है ना, क्या है भाई, जिज्ञासु, ये क्या है, यू कैसा है, दुनिया कैसी है, वो सब। एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अर्थाती जिज्ञासु। ज्ञानी होगा फिर शायद, भगवान का ज्ञान, नॉलेज प्राप्त कर, हाँ ज्ञानी है शायद, एक नॉलेज, जिसको ज्ञान मिलाना है। तो ऐसे सारे लोग भगवान के पास आते हैं। तो मैं तो दुख से आई हूँ भगवान में तो लाइफ में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम से बहुत प्रे करती थी, बाप मुझे इससे बाहर निकलना। तो पता नहीं फिर जुड़ के भगवान ने किसी वैष्णव से मुझे जुड़ाया, भगवान शिव जी की कृपा है, शिव जी माता पार्वती की, तो उनकी कृपा से मैं, मेरे घर में डिवोटी आया, कोई एक माता जी आई, जब से मैं जुड़ गई दामोदर कार्तिक मास में, तो उन्होंने मुझे जोड़ लिया। फिर ऐसे जोड़ा कि हमने बीच में बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक आए, स्पीड ब्रेकर आए बड़े बड़े, भक्ति बीच में रुक गई रुक गई वो, तो बाहर जाना बंद हो गया, प्रोग्राम में जाना बंद हो गया, सेवा करना बंद हो गया, घर में बैठ के करते थे, रोते थे, साल 2 साल शायद। तो बाद में फिर स्पीड से शुरू हुई, जैसे ऊपर नीचे करता हूँ, लेकिन कभी पीछे नहीं मुड़े और कभी रुके नहीं। ये सब शिक्षा गुरु की कृपा है कि मैं इधर तक आया, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, और अभी भी वो मेरी हेल्प करते हैं ना, मुझे गाइड करते हैं। तो इट्स वेरी नाइस, सो आई एम सो लकी कि आई गॉट नाइस शिक्षा गुरु। द नेम इज नीलांगनी माता जी, नील माधव प्रभु जी है ना। मैं मेरे लास्ट रथ यात्रा में उन्होंने क्लास दिया था, वो प्रभु जी माता जी आए थे मेरे घर में, तो उन्होंने ही क्लास दिया था। दे आर वेरी नाइस, बहुत उन्होंने मेरी मदद की है भक्ति जीवन में, ऑलवेज। मटेरियल प्रॉब्लम में भी उन्होंने मेरी हेल्प की है, कोई भी जीवन में लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी उन्होंने मुझे गाइड किया है, हेल्प किया है, और हम शेयर भी। హరే కృష్ణ మాతాజీ, సారీ, మా శిక్ష గురు శ్వేత మంజరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరు రసజ్ఞ మాతాజీ కూడా ఉంది కదా. అవును, ఫస్ట్ మీరు కదా మాతాజీ, మీరు తర్వాత రసజ్ఞ మాతాజీ. అంటే అందరి కోసం మేము ఉన్నారు ఇక్కడ, జున్ను మాతాజీ కూడా మేము కలిసారు, శశికళ మాతాజీ కూడా మాతోనే కనెక్ట్ ఉంది అట్లా. हाँ माताजी. एटलीस्ट कृष्णा हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू ऑल, है ना। भगवान ने मुझे आप सबकी सेवा का मौका दिया है ना, आपको मदद करने के लिए मुझे भेजा है, मुझे चुन के भेजा है कि भाई जाओ इनकी मदद करो, तुमको तो मिल गया, इनको जाके बांटो। तो ऐसे जुनू माता जी तो मुझे मंदिर में मिली थी, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया था सहदेव प्रभु जी से, तो बड़े सारे उधर बैठे थे, बड़े सारे ओपन प्लेस में, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन किया था, कुछ पता नहीं, भगवान हेल्प कुछ तो बोला था,
तो मैं लगा ये कौन माता जी ऐसा क्वेश्चन कर रही है, भगवान हेल्प जरूर करते हैं हमको। तो फिर मैंने ढूंढ के माता जी को पूछा था, माता जी आपने क्यों ऐसा क्वेश्चन किया था, ये वो। फिर जब से माता जी जुड़े मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा हो गया, 2 ईयर हो गया शायद। हाँ 2 ईयर हो गया, 1.5 ईयर तो हो गया। और शशिकला माता जी तो उनकी फ्रेंड से इधर आई है। तो एक्चुअली जयश्री पाटिल ना, तो वो उनकी गुरु है जिन्होंने उनको रास्ता बताया भक्ति का। तो शशिकला माता जी के तो पहले गुरु जयश्री माता जी है, जिन्होंने उनको ये रास्ता बताया है ना शशिकला माता जी। यस माता जी। हाँ बाद में वो तो निकल गई बेचारी, पता नहीं कहाँ है माता जी। आप उनके कांटेक्ट में? हाँ है मेरे स्कूल के ग्रुप में है ना वो। अच्छा अच्छा, पर्सनली है? हाँ क्लासमेट है वो मेरे। नहीं नहीं नहीं, पर्सनली अभी कुछ है कांटेक्ट में, मैसेजेस ये हाँ वो? है ना मैसेज वगैरह चलता है। हाँ क्या करती है पूछना कभी माता जी उनको। हाँ पूछती हूँ। हाँ क्योंकि वो मिलती है, अभी मैं मिल के आई थी अभी 2-3 महीने पहले, मम्मी के घर गई तो बस हाय हेलो उतना ही हुआ, ज्यादा बात नहीं होती है। वो नहीं अच्छा करती तो फिर मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कर, सामने ही रहती है मेरे मम्मी के घर के सामने, ऊपर रहती है वो। तो और पहले लॉकडाउन फोन के कर। कारण जुड़ी थी ना। हाँ लॉकडाउन से जुड़े थे मतलब, उन्होंने ही जोड़ा था आपको। उन्होंने उनकी बहनों को जोड़ा था, आपको जोड़ा था, उसकी फ्रेंड को जोड़ा था, सब निकल गए, खाली आप बचे हैं। सुजाता माता जी भी लॉकडाउन से ही जुड़ी है शायद। वो तो मंदिर में मिली थी मुझे, माला करने को आती माता जी, तो मुझे तो बक बक करने की आदत है, तो मैं आपकी तरह ऑन करते आप क्या करते आप क्या करते, मैं मंदिर में जाके भी यही काम करती हूँ, बड़े 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 करती रहती हूँ, लोगों के नंबर लिख के लाती रहती हूँ, उनको जोड़ती रहती हूँ बस। तो पहला क्लास मैंने शायद सुजाता माता जी से स्टार्ट किया था, है ना सुजाता माता जी? एक माता जी। सुजाता माता, सुजाता माता जी और एक वो प्रहलाद प्रभु जी थे, उन दो को ही मैंने पहला क्लास दिया था नॉर्मल फोन कॉल पे। फिर दो के बाद और लोग जुड़ते गए करते, ऑलमोस्ट कोरोना के टाइम तो 40 मेंबर तक पहुंच गया था, अब देखो 4 भी नहीं है। और चलो कोई बात नहीं, मैं भक्ति में एक लोग भी आगे बढ़ जाते मेरा तो लाइफ सक्सेस हो जाता, भगवान तो मेरे को देख लेते, गुरु की कृपा आ जाती। तो आप लोग भी ऐसे करिए अपनी लाइफ को सक्सेस बना के, किसी एक की भी मदद कर सके तो इट वेरी नाइस, नो मैटर हमारे फैमिली मेंबर क्यों ना हो। बट लोग भक्ति में इतनी आसानी से नहीं आते हैं, आए तो भी टिकते नहीं है। भक्ति प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, भक्ति में आना मुश्किल नहीं है, आप आ जाओगे किसी वैष्णव की कृपा से, लेकिन अपने आप को बना के रखना, टिका के रखना, मेंटेन टू सस्टेन और टू मेंटेन आवर सेल्फ इन भक्ति इज द रियल चैलेंज टिल द एंड ऑफ लाइफ, है ना, ये बहुत बड़ी बात। तो ठीक है चलो, हम कहाँ भी चले गए। हाँ मैंने इसके पहले एक बात बोलना भूल गई थी। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र है, तो वो बहुत गरीब थे पहले बचपन में। तो एक बार उनके सारे फ्रेंड दूध पी रहे थे आश्रम में, तो वो अश्वत्थामा के बेटे को, अश्वत्थामा को लगा, तो उसने क्या किया, दूसरे दिन मैदा रहता ना मैदा, वो मैदे में पानी मिला के लाके वो भी पी रहा था, बोले ये दूध है। तो सारे उसके फ्रेंड हंस रहे, अरे बोले ये तो दूध नहीं है, बोले ये तो मैदान, बोलता नहीं दिखने को तो दूध के जैसे दिख रहा है, बोले हाँ दिखने को दिख रहा है पर ये दूध नहीं है, बोले। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगह में हमको दिखता है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंगे बांध लेंगे, बड़े बड़े 2-4 गाड़ियां जाएगी हमारे पास, तो हमारा बेटा बेटी अमेरिका इधर उधर चल जाएंगे पढ़ने को, है ना, सब कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी मेरी, और फिर मेरे को हैप्पीनेस आ जाएगा। तो वो हमारी गलत थिंकिंग है, हमको हैप्पीनेस नहीं आने वाला। हाँ थोड़े समय के लिए हम दुखों को भूल जाएंगे, वो हो सकता है, और हैप्पीनेस आ भी जाए तो दैट इज जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, थोड़े समय के लिए आएगा और वो चला जाएगा। तो क्योंकि माताजी అడవిలా ఉంటే అంటే జంగల్ కదా మాతాజీ, సుజిత మాతాజీ, అడవిలా అంటే జంగల్ కదా, और माता जी फॉरेस्ट। आओ, जंगल हाँ है। अंत। तो माता जी बोलती है कि हम लोग भी इसी प्रकार इस भौतिक जंगल में पड़े हैं, है ना, तो यहाँ हम आनंद ढूंढ रहे कि जंगल में कुछ भी नहीं होता है, खुखार जानवर ही आए हैं, यहाँ तो आनंद है ही नहीं, कौन सा जानवर कहाँ से आके खा जाएगा पता नहीं है। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में पड़े हैं, तो कब कौन सी प्रॉब्लम, हमारे कर्मों की सजा हमारे लाइफ में कौन सी साइड से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, कल रात दोपहर परसों शाम, कल कब आ जाएगी पता नहीं है, कब हमारी लाइफ में अटैक करेगी, है ना। तो हम लोग तो गलत जगह में हम हैप्पीनेस ढूंढते तो नहीं हो सकता है। तो रियल हैप्पीनेस होता है अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना, और उसका आसान रास्ता है प्रार्थना करना। तो अब प्रार्थना कैसे करनी चाहिए वो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, लेकिन प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है
बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर वो हम इधर पढ़ लेंगे अभी, फिर स्टॉप करेंगे उसके ऊपर। सिंपल, पहले प्रेयर का मतलब क्या होता है, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, चलो बताइए, आप लोग बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ప్రేయర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్? आपको क्या लगता है ప్రార్థన అంటే ఏంటి? అందరూ మీరు ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ కి లేకపోతే ఏదైనా చెప్పాలా, చెప్పండి. సుచరిత మధ్య మీరు చెప్పండి ఫస్ట్. ప్రేయర్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ప్రార్థన మీనింగ్ ఏంటి? మాతాజీ ప్రార్థన ప్రేయర్ అంటే ఏం మీనింగ్, అదే మీనింగ్ మన ఏంటి? ఆ, మీనింగ్ మనం ప్రార్థించిన ఇప్పుడు మనం భగవంతుని ప్రేమతోని మనం పిలవాలి అనమాట. ఇప్పుడు రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఆ నామాలు కూడా ఉన్నాయి కదా మాతాజీ. ఆ నామాలతో కూడా మనం పిలుస్తున్నట్టే కదా, నామజపం కూడా పిలుస్తున్నట్టు అది అలా ओके ओके। స్మరిస్తుంది కదా మాతాజీ. అది माता जी बोल रही है, अरे प्रेयर का मतलब है कि भगवान को दिल से बुलाना, पुकारना, और ये हम लोग रोज पुकारते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, ये एक प्रार्थना है, ठीक है। जुनू माता जी आप बोलिए, प्रेयर का मतलब क्या होता है? हाँ माता जी, प्रेयर वो ऑप्शन है कि हम अपना कुछ भी विश भगवान को बोल सकते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, मतलब कि ये होना बोल के विश कुछ भी हो सकता है, वो हम भगवान से मांग सकते हैं। वैसे वही प्रार्थना है। और वो भी ठीक है, मांग सकते शशिकला। हैं, वो भी मांग सकते हैं कि भगवान हमारा भक्ति बढ़ाइए, ये मतलब हम चांटिंग क्यों नहीं कर पा रहे अच्छे से, वो कराइए, वो भी एक प्रार्थना है। तो कुछ भी मतलब अपना खुद का विश हम बोल सकते हैं प्रार्थना के जरिए। ठीक है, शशिकला माता जी। प्रार्थना से हम भगवान से जुड़े रहते हैं। हाँ, और सबसे पहले हमारे कोई भी विश हो या सुख या दुख हो, हम भगवान से के साथ ही बांटते हैं सब कुछ। हम्म, ठीक है, चलो आप सबने बराबर बोला है। प्रार्थना का मतलब ये होता है भगवान को बुलाना, दिल से पुकारना, अपने बारे में बताना, है ना। तो ये तो सब हम भक्ति जीवन में आने के बाद ही सीखते हैं ना। मोस्टली तो यही होता है, जब हम कहीं स्पिरिचुअली जुड़ते हैं तभी हमको ये पता होता है प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है भगवान के साथ में बात करना, है ना? जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हो फेस टू फेस। प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत कौन सा श्लोक है उन्होंने बताया, मैं भूल गई, उसमें कोट किया है कि प्रार्थना का मतलब होता है भगवान के साथ फेस टू फेस बात करना। जब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, देखो आज हम प्रेयर कर रहे हैं, भगवान हमारी प्रेयर सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, मेरी तो सुनते हैं। मैं जब प्रेयर करती हूँ तो म्हणजे जवाब आता है उसका, सुनने का मतलब कि जवाब आता है। भगवान हमसे बात नहीं करते हैं, पर भगवान हमारे प्रेयर का आज कल परसों जब उनकी मर्जी जवाब देते हैं। सभी का देते होंगे, आपका सभी को एक्सपीरियंस है ना, सभी ने किया होगा एक्सपीरियंस। लेकिन हम उस लेवल पे अभी नहीं कि हम बात कर रहे हैं, आज मैंने आपसे बात की, फिर आपने मुझसे बात की, है ना, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैंने कुछ पूछा आपने जवाब दिया, आपने कुछ बोला मैंने जवाब दिया। लेकिन हम भगवान को जब बात करते हैं तो भगवान का जवाब इमीडिएटली आता है क्या? जैसे मैं आपसे बात, तो नहीं आता है। भगवान देते हैं लेकिन हम उस लेवल पे नहीं है, इसलिए भगवान भी हमको जो बात करते हैं, हमसे बात करते तो हमको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से मटेरियली कंटेमिनेट हो चुके हैं। इसलिए भगवान की आवाज, भगवान की जो बातें हैं वो हम तक नहीं पहुंचती है डायरेक्टली। आती है कहीं रीडिंग से, किसी लेक्चर से, किसी भक्त के द्वारा कहीं से हमारा जवाब आता है, लेकिन डायरेक्टली भगवान हमसे बात करते हैं वो हमको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हम उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति जीवन का सारांश, भक्ति जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवान के साथ मुखामुखी फेस टू फेस बात करना, ये ही भक्ति जीवन का उद्देश्य है। तो चलो प्रार्थना करने से क्या होता है देखो, जैसे और है ना, प्रार्थना जब हम करते हैं भगवान से, ये हमारा पर्सनल टाइम होता है भगवान के साथ, पर्सनल मीटिंग और टाइम को। और सबसे पहले इतनी अच्छी बात है ना, प्रेयर ये तो वायरलेस कनेक्शन है ना, भगवान से हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री का वाईफाई है ये प्रेयर, कभी भी वाईफाई ऑन कर दिया प्रेयर का, कभी भी भगवान को प्रेयर की, कभी भी कहीं भी कहाँ भी कैसे भी, विदाउट वर्ड का प्रेयर भी चला जाता है भगवान को। भगवान को बहुत सा भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, सब सब 7000 लैंग्वेज, जितनी भी वर्ड में लैंग्वेजेस होंगी, 7000 बता रही थी माता जी, जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी दुनिया में उतनी पूरी लैंग्वेजेस भगवान को आती है। और विदाउट वर्ड वाली लैंग्वेज भी भगवान को आती है कि आपने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, मन में ही सब प्रेयर कर लिया, वो भी लैंग्वेज भगवान तक चली जाती है। तो कितनी अच्छी बात है देखो प्रेयर करना। तो ये रोज हम भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना। टाइम आप चूज कर लो अपने हिसाब से,
सुबह, दिन, रात, रात को मिडनाइट, सोते वक्त, कभी भी। और जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके प्रेयर करना है, भगवान के सामने ही खड़े रह के प्रेयर करना है, मंदिर के सामने ही हमारा घर का जो मंदिर है वहीं बैठ के प्रेयर करूंगा, सबके सामने। नहीं, जरूरत कुछ ही नहीं है। आप जैसे हो, जहाँ हो, कहाँ बैठे हो, सोफे पे हो, बाहर बालकनी में खड़े हो, कहाँ भी खड़े हो, बस कनेक्ट हो जाओ वहां से भगवान से, है ना। हमारा जप अच्छा होगा, हमारी हियरिंग अच्छा होगा, तो हमारा वाईफाई का कनेक्शन में भी कोई भी 5G कनेक्शन हो जाता है हमारा, एकदम स्पीड वाला कनेक्शन। स्पीड से हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, अगर हमारा हियरिंग अच्छा है और जपम अच्छा है, जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से। स्लो वाईफाई नहीं आता BSNL के जैसा, जियो के जैसा, आइडिया के जैसा। नहीं, आइडिया नहीं, एयरटेल फ्री मस्त वाईफाई चलता है। तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते, भगवान से बात करते सकते। बात करना बोले तो क्या, हमने दिन भर आज देखो भगवान, आज मैंने ऐसा किया, आज ये हो गया, सब शेयर करना भगवान। जैसे शशिकला माता जी बोल रही थी, झुनू माता जी बोल रहे थे, विश तो मांगना है हमको, जो वो तो बात की बात है। प्रेयर के कुछ अंग भी है, देर आर सम फ्यू स्टेजेस हाउ टू प्रे, वो उसमें वो आता है, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन प्रेयर, क्या बोलते, मैं भूल ही गई। हरे कृष्ण। तो हम प्रेयर करने का, भगवान को बात करना चाहिए ना पूरा दिन में। क्या होगा, भगवान देखो आज मैंने इसको, इसके ऊपर गुस्सा कर लिया, इसके ऊपर ईर्ष्या कर ली, मैंने गंदा विचार कर लिया, सब कुछ बोलना चाहिए। अच्छा बुरा जो हमने विचार किया, जो हमने किया, किसी के बारे में कुछ सोचा, सब कुछ भगवान के साथ, क्योंकि भगवान को हम नहीं भी बोलेंगे तो सब पता है ना। देखो कोई बच्चा है, अगर बच्चे ने आज कोई गलती की स्कूल में, टीचर का फोन आ गया, देखो तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया, इसको मार दिया, ये गलत किया, चीटिंग की, सब हमको पहले पता चल गया। लेकिन बच्चा आके जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम ऐसे बताते कि हम कुछ पता नहीं है। पता सब है माँ को, फोन टीचर का पहले ही आ गया, है ना। तो जब बच्चा खुद होके बोलेगा तो माँ बोलेगी चलो बच्चे, उसने खुद से अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो माँ माफ कर देती ना उसको, है ना। वैसे ही भगवान का है, भगवान को पता तो सब है। हम मेरे में चलो, आप काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है ना, जेलसी है, इसके बारे में बुरा सोचती, उसके बारे में सब कुछ है, पता है भगवान को, सब पता है। लेकिन जब हम खुद से बोल देंगे कि देखो भगवान मेरे में ये है, मेरे में वो है, क्योंकि हम जो है ना, हम बच्चे के लेवल पे नहीं है। हमारा मन इतना गंदा कलुषित हो चुका है कि हम बच्चे के जैसे इनोसेंट नहीं है। हम इनोसेंट भाव में नहीं बोल सकते भगवान मेरे में तो काम है, क्रोध है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते लोग। करते हैं क्या, हम किसी को बोलेंगे तू तो क्रोधी है, तू तो कामी है, तू तो जेलसी है, तो सामने वाला गुस्सा कर लेगा हमारे ऊपर, है ना। ऐसा जो है, हम उसको वो बोलेंगे तो भी गुस्सा आता है। हमको भी कोई बोल देगा ये तुम तो बहुत गुस्से वाला, तो भी हमको गुस्सा आता है। भक्ति में होने के बाद भी गुस्सा आता है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हमारे ईगो पे, हमारे अहंकार पे चोट आ जाती है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है ये चीज। देखो ये कितना अच्छा है, तो कोशिश तो करता है, अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर रहा है ना? क्या लग गया? सॉरी। तो हम भगवान से बात करनी चाहिए, और भगवान के साथ और एक माता जी ने भी मुझे ये सजेस्ट किया था, सबको बोलती हो क्लास में कि रोज हम भगवान से बात करनी चाहिए, एक फिक्स टाइम रख लो। भगवान भी वो टाइम का वेट करते हैं, अरे ये कब आएगा, कब मुझसे बात करेगा। ये मत सोचो कि हम ही भगवान का इंतजार करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार करते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। भगवान किसी भक्ति के लेवल नहीं देखते कि ये बड़ा भक्त है तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये छोटा भक्त है तो मैं इसकी मदद नहीं करूँ, नहीं। बस शर्त है कि हम हमारी तरफ से सिंसियर रहना है। सिंसियरनेस और सीरियसनेस ये भक्ति में होना चाहिए। भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं भक्ति में। यही मैं एक लेक्चर सुनी थी, नेक्स्ट वीक ये शेयर करूंगी, मैंने जो सुना है। प्रभु जी यही बोल रहे थे कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ भी चीज़ हमको फ्री में नहीं मिलने वाली भक्ति में, है ना। कि ये ठीक है, चलो वो अलग सब्जेक्ट के बाद में देखेंगे। तो ये हो गया। अब प्रार्थना करने से क्या क्या लाभ होता है, बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर्स। सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना करने से हमारे आध्यात्मिक जीवन को स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि हमारे जीवन में, मन में रोज हम 32,000 32,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से एक थॉट होता है कि मैं भगवान की भक्ति करूँ, नाम जाप करूँ, एक ही थॉट। तो बच्चे 31,999 थॉट्स सब पूरे बैड है दुनिया के, तो ये पूरे एक थॉट कहीं भी चला जाता है उसमें। तो इस थॉट को कहाँ से शक्ति मिलेगी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे मन में जो आध्यात्मिक विचार आते हैं, भगवान से जुड़ने के, भक्ति करने के, जप करने के, ज्यादा जप करने के, ज्यादा सुनने के, जब ऐसे विचार आते हैं आध्यात्मिक, तो इसको स्ट्रेंथ मिलती है
प्रेयर करने से, कंटिन्यूअस रोज प्रेयर करने से। प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते थे, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, तो एक कुत्ता बहुत पतला सुकड़ा फुकड़ा है और एक कुत्ता अच्छा खा रहा है, उसको बहुत हमने खिलाया पिलाया, तो कौन सा कुत्ता जीतेगा? जिसको हमने खिलाया पिलाया स्ट्रांग है वही जीतेगा। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी, मन में भी दो जीवन है, दो लाइफ है मन में, एक मटेरियल मन, एक स्पिरिचुअल माइंड। तो जिसको हम लोग ज्यादा पोषण देंगे, हम भौतिक मन को पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंद्रियों को चीज़ा दिखा रहे, ये खा लो, ये देख लो, ये सुन लो, ये मूवी आई, ये रेस्टोरेंट आया, यहाँ पिकनिक स्पॉट आया, यहाँ घूम लो, ये घूम लो, वो कर लो, तो हमने मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, तो हमारा मटेरियल माइंड स्ट्रांग होगा। और स्पिरिचुअल थिंग को ज़्यादा दिया, नहीं हम तो संडे मंदिर ही जाएंगे, नहीं हम तो रोज सेवा ही करेंगे, नहीं हम रोज 16 माला ही करेंगे, रोज भगवान का आधा घंटा लेक्चर सुनेंगे सुनेंगे, रोज भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम आध्यात्मिक माइंड को कनेक्ट करते हैं, आध्यात्मिक माइंड को पोषण करते हैं, तो वो ही स्ट्रांग होगा। तो पूरे दिन में दोनों की लड़ाई चलती है, मन की, अच्छे मन की बुरे मन की। अच्छा मन को हमने खिलाया पिलाया, बहुत नाम जप कराया, बहुत भगवान की कथा सुनाई, बहुत भक्तों को कनेक्ट करके रखा, प्रेयर किया, तो वो स्ट्रांग बनेगा, वो भक्ति में और आगे बढ़ाएगा। भौतिक मन को, चलो ये संडे आया, ये रेस्टोरेंट नया खुला, चलो ये नया स्पॉट आया, हम घूम के आए, चलो यहाँ पे जाके फोटोग्राफी करेंगे, शूटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, फिर फोटो स्टेटस में डालेंगे, रोज स्टेटस अपडेट करेंगे, दैट इज द, फिर देन वी आर, हम लोग तो फिर भौतिक मन को ही हम पोषण दे रहे हैं, तो वही स्ट्रांग बनेगा, तो माया की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा। तो आध्यात्मिक विचारों को शक्ति मिलती है प्रेयर करने से। दूसरा है, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होती है। मान लो आज मुझे कहीं और जाना है, 2-4 घंटे का रास्ता है, तो मैं चल के जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो अगर मैंने ट्रेन पकड़ ली, एरोप्लेन ले लिया, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, है ना। तो इसी प्रकार से भक्ति जीवन इट्स लाइक एरोप्लेन, है ना। भक्ति जो हम करते हैं, ये तो एरोप्लेन में या सुपर फास्ट ट्रेन में बैठने जैसी बात है। एलिवेटर मान लो, कहीं हमको बड़ा 50 मंजिले का बिल्डिंग चढ़ना है, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो दिन से शाम हो जाएगी, 2-4 घंटे लग जाएंगे ऊपर चढ़ने को, 50 मंजिले, 50 फ्लोर। तो उसके लिए हमने लिफ्ट ले ली, एलिवेटर ले लिया, तो हम 2 मिनट्स में ऊपर। तो भक्ति जीवन, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है, ये इट्स लाइक एलिवेटर, बैठ गए, फर से इस दुनिया से निकल गए फास्ट स्पीड में। तो हम इम्पॉसिबल, जैसे मुझे प्रार्थना करने से भगवान हमको शक्ति देते हैं, जैसे भगवान की शक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगी, तो जो इम्पॉसिबल काम है वो भी पॉसिबल हो जाता है और जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति उसके साथ जुड़ गई। नहीं तो हम अपनी ओन शक्ति से कोई काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है। भक्ति का ही ले लो, भक्ति अगर हम अपने ही लेवल से, चलो मैं रोज अपना अपना 16 माला करूंगा, 50 माला करूंगा, रोज मैं कहीं मंदिर नहीं जाऊंगा, किसी भक्त का संग नहीं करूंगा, कोई लेक्चर नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बैठ के माला करूंगा, तो हम भक्ति जीवन में कहीं भी नहीं बढ़ने वाले। क्या है वहीं रहेंगे। उल्टा हमारे सर पे अभिमान आ जाएगा, अरे देखो मैं तो 50 माला करता हूँ, ऐसा। बहुत, ये बहुत कठिन है, मन की लड़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अपने अनर्थों पे जीतना, अपने अनर्थों को, काम क्रोध लोभ मोह मह मत्सर को बाहर निकाल फेंकना बहुत ही मुश्किल चीज है। केवल भक्ति के तलवार से हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। दूसरे मेडिटेशन से बोलो, किसी और से बोलो, आप नहीं लड़ सकते, लड़ ही नहीं सकते, और जीतोगे तो सवाल ही नहीं। ऐसा केवल भक्ति से ही मन स्ट्रांग होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से हम अनर्थों से लड़ सकते हैं, अनर्थों पे काम कर सकते हैं, अनर्थों को निकाल के फेंक सकते हैं। और भक्ति से ही मन शुद्ध होता है। और कोई पूजा करने से, पाठ करने से, यज्ञ करने से, मंदिर जाने से, बड़े बड़े धामों में यात्रा करने से, मंदिर ये नदी नहा के आ गए, वो नदी नहा के आ गए, वो सबसे नहीं मन शुद्ध होने वाला, है ना। वो सबसे शरीर शुद्ध होता है। ऐसे अगर शुद्ध हो जाएगा तो लोग पाप ही क्यों करते थे, गंगा में नहाने से शुद्ध हो गए तो, ऐसा है ना, ऐसा है। तो प्रार्थना करने से आध्यात्मिक विचारों को शक्ति मिलती है, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाती है, भगवान की शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है। प्रभुपाद जी को ही देख लो, प्रभुपाद जी को भक्ति की शक्ति मिली, कृष्णा की शक्ति मिली, तो प्रभुपाद ने इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कर दी। पॉसिबल था क्या एक बूढ़े आदमी के लिए 108 मंदिर बनाना, इस्कॉन के इतने सारे लोगों को भक्त बनाना पॉसिबल है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है, किसी लाइफ टाइम में किसी को पॉसिबल नहीं है। बूढ़े लोग को तो छोड़ो, यंग लोग को भी पॉसिबल नहीं है ये जो प्रभुपाद जी ने किया है हमारे लिए। और तीसरा है, आत्मा को पोषण मिलता है, शरीर को भी पोषण आता है। मैंने तो अभी बोला ही, हम लोग जब अभी बोला ना कि जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं या अच्छे से प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। धीरे धीरे प्रार्थना करने से हम भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं ना। भगवान से कनेक्ट रहने में भगवान की जो शक्ति धीरे धीरे हमारे में आने लगती है। ये सब कंटिन्यूटी होता है ना, ऐसे नहीं कि आज प्रेयर कर ली फिर कल नहीं करी, फिर 2-4 दिन के बाद करी, हफ्ते में 1 दिन करी, महीने में 2 दिन करी, नहीं, रोज करना है बिल्कुल। तो जब हम ऐसा करते तो हमारे आत्मा को पोषण मिलता है और शरीर को भी पोषण मिलता है, क्योंकि मन शुद्ध हो रहा है। मन शुद्ध होगा तो स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रांग बने तो शरीर भी अच्छा रहेगा, है ना। तो भक्ति करेंगे तो शरीर में भी अच्छा ही रहता है ना। और ऐसा बोलते कि भगवान के सेवा के लिए हम लोग जो भी पार्ट यूज करते हैं बॉडी का, हमारा मुंह है, हमारे हाथ है, पाँव है, कान है, नाक है, हाथ, जो भी, वो हमारा स्ट्रांग बनता है वो पार्ट बॉडी का, है ना। तो आत्मा को पोषण आता है, शरीर को पोषण मिलता है, आनंद तो आता ही है ना। सेवा करने से बहुत आनंद। आप जाके कभी मंदिर में सेवा करो, आप झाड़ू ही निकाल लो, बड़े झाड़ू निकालने भी, अरे देखो मैं आज मैंने मंदिर में झाड़ू निकाला, दैट इज द ग्रेटेस्ट सेवा। मैं तो वो बहुत अच्छी लगती है सेवा। कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ तो झाड़ू निकालो, पोछा लगाओ, वो तो सबसे अच्छी सेवा है। उससे मन जल्दी शुद्ध होता है ना। मन जल्दी साफ करना है तो सबसे आसान सेवा है नीचे की लो लेवल की सेवा करना। झाड़ू निकालो, पोछा लगाओ। ये मत सोचो कि मैंने अच्छे कपड़े पहन के, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, झाड़ू निकालूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, स्टेटस वाली हूँ, मैं तो इतना, मेरे पास पावर है, मैं तो इतनी अच्छी सोसाइटी में, तो अरे मेरी देखो, मेरी पड़ोसन आई है, वो बोलेगी देखो ये तो मंदिर में झाड़ू निकाले रही थी ये मेरी फ्रेंड। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं रखना, हम बेशरम हो जाना है। मतलब ना, हम भगवान की सेवा में आते हैं ना, हम एकदम शेमलेस हो जाना है। कोई कुछ भी सोचो, कोई कुछ भी देखो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या फर्क पड़ लिया, हमने झाड़ू निकाला तो भगवान के मंदिर में ही झाड़ू निकाल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, उससे हमारा मन शुद्ध होगा। तो लोगों के बोलने से क्या जा रहा है, लोग तो ऐसे भी भोंकते रहते हैं ना, लोग तो ऐसे भी बोलते हैं। लोगों को क्या है, लोग तो, वो एक राजेश खन्ना का गाना है ना, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा वे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, ऐसा कुछ गाना है राजेश खन्ना का, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या है। तो आत्मा को पोषण मिलता है, बॉडी को पोषण मिलता है। बॉडी को पोषण कैसे मिलता है बोले तो, एक कोई हैंडबुक ऑफ हेल्थ एंड रिलीजियस नाम की एक कोई बुक किसी ने पब्लिश की थी फॉरेन में कहीं, तो भी उन्होंने रिसर्च किया था। और उन्होंने रिसर्च किया तो देखा कि, क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी प्रेयर करते हैं ना, वो लोग भी सैटरडे संडे जाके प्रेयर करते हैं, पूरा हफ्ता पाप करते हैं, फिर सैटरडे संडे जाके प्रे करते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट है, बट ओके, हम वैसा नहीं करना है कि प्रार्थना करेंगे फिर पाप भी करेंगे, फिर जाके प्रार्थना करेंगे, फिर जाके पाप करेंगे, है ना। मतलब ऐसे ही हो गया, पाप करो गंगा में नहाओ, पाप करो गंगा में नहाओ, नाम ले लो गंगा में, नाम ले लो, हरि नाम ले लो, फिर पाप करो, नहीं, दैट इज द रॉन्ग थिंग। वो तो हम और अपराध कर रहे हैं, उससे हमको कुछ नहीं आने वाला। तो लास्ट पॉइंट ये कि बॉडी को पोषण कैसे मिलता है बोले तो, जो लोग प्रेयर करते हैं ना, रोज कंटिन्यूसली प्रेयर करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग प्रेयर नहीं करते हैं, उनसे प्रेयर करने वाले की लाइफ स्पैन और 7 से 8 साल ज़्यादा बढ़ती है और हेल्दी लाइफ रहती है उनकी। उन्होंने रिसर्च किया था, है ना। तो यहाँ हम ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीक देखेंगे कि प्रार्थना के कितने अंग हैं, प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। सो शशिकला माता जी एंड फैमिली, सुचरिता माता जी एंड फैमिली, जूना माता जी एंड फैमिली, माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और भी इस्कॉन के एक प्रभु जी है अमरीश दास, जिन्होंने मायापुर के, वो प्रभुपाद के शिष्य है शायद, जिन्होंने मायापुर टेम्पल के लिए बहुत सारा डोनेशन दिया, में भी इन करोड़ रुपीज ही गेव। और उन्होंने बहुत सारा डोनेशन, तो उनकी फोर्ड, हेनरी फोर्ड कंपनी है, कार जो आती है ना, हेनरी फोर्ड की कार, उनके वो मालिक है अमरीश दास। उनका नाम पता नहीं रियल नेम क्या है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो फोर्ड ही है वो भी। एंड तो उनको हार्ट का स्ट्रोक आया 2 दिन पहले। तो अभी तो खैर प्रेयर उन्होंने डाला था पहले, तो अभी तो उससे थोड़ा कॉन्शियसनेस से वो लोग, कॉन्शियसनेस ही चला गया था उनका, बेहोश हो गए थे ऐसा। बट अभी ठीक है, उनका थोड़ा बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रेयर किया है बहुत लोगों ने उनको, उनके लिए। तो हम भी उनके लिए प्रे करेंगे भगवान, क्योंकि मायापुर टेम्पल के लिए वही बड़े डोनर है और उन्होंने बहुत सारा
फंड भी कलेक्ट किया है मायापुर टेम्पल के लिए। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रभुपाद का सपना है वो, है ना। प्रभुपाद पहले ही प्रिडिक्ट करके गए थे कि ऐसा ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल बनेगा। ये प्रिडिक्शन प्रभुपाद पहले ही करके गए थे, ये भविष्यवाणी। और लाखों करोड़ों लोग आएंगे वहां पे। तो वो अमरीश दास प्रभु के लिए, हमारे गुरु महाराज जयप्रताप के स्वामी महाराज के लिए, और सारे इस्कॉन के जो भी वर्तमान गुरु वृंद है, जो भी हमारे सारे शिक्षा गुरु है, सारे सीनियर डिवोटीज है, और जो भी दुनिया में कष्ट उठाते हैं, जिनको भक्ति पता नहीं है, जिनके अभी भक्ति जीवन की शुरू ही नहीं हुई जीवन, उन सबकी भी मदद करें। वहाँ भी बहुत सारा प्रचार बढ़े, है ना। और प्रभुपाद हर घर में जाए, तो हम सबके लिए, सब जीवात्मा के लिए, सबके लिए प्रे करेंगे। हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, भगवान उनको भी भक्ति में लाए। और भी है ना, शिल्पा माता जी फैमिली, पद्मावती माता जी फैमिली, वो भी आती है। आज पता नहीं क्यों नहीं आई, सो गई होंगी शायद माता जी, नहीं तो वो भी रेगुलर ज्वाइन करती है। तो सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे, भगवान सबकी मदद करे, सबके फैमिली मेंबर भक्ति में आए, सब लोग मिलके भक्ति करें, अपने जीवन को धन्य बनाए और दूसरे की भी मदद करें, ठीक है ना। 3 बार हरे कृष्ण जप करके खत्म करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। वाञ्छा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शीला प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू वेरी मच। अभी ये वीक में तो एकादशी नहीं है शायद, पता नहीं कब नहीं होगी। तो भगवत गीता पढ़ेंगे वेनसडे को, थर्सडे को हमने सोचा था ना, पढ़ेंगे आधा घंटा, हर एक मेंबर एक एक दो दो श्लोका। हमारा भगवत गीता बहुत पीछे है, अभी 5वां ही चैप्टर चल रहा। सब लोग अगर आने वाले होंगे, आधा घंटा 30 मिनट से, उससे ज्यादा मुझे भी टाइम नहीं होता है। तो करने वाले तो करेंगे बुधवार को या गुरुवार को। बुधवार को बोला था शायद मैंने, नहीं गुरुवार को करेंगे, क्योंकि बुधवार का हमारा और एक क्लास होता है फिर रात को। तो गुरुवार को करेंगे, गुरुवार को कुछ नहीं होता है। तो एक 30 मिनट ही, नॉट मोर देन दैट, 20 या 30 मिनट, ठीक है। ओके तो जो ज्वाइन कर सकते करेंगे। भगवत ठीक गीता जल्दी खत्म करके फिर हम लोग शीला प्रभुपाद का ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। हाँ